हेलो छात्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम मेंडल की सफलता के कारण के बारे में पढ़ेंगे। ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल की सफलता के प्रमुख कारण क्या थे। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक साइंटिस्ट जब किसी चीज़ को खोजता है तो वो उनके सफल होने के अपने महत्वपूर्ण कारणों को स्पष्ट जरूर करता है। तो आज हम उसी बीच इससे संबंधित सभी कारणों को जानेंगे और मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों के बारे में भी हम जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे जाने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंडल, आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंडल के सफलता के कारण लिखो। क्या है? लिखो। ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण तो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मेंडल थे वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। और एक क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है, जो मेंडल का पूरा नाम था, मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, जो मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप सीखते हुए चलिए, क्योंकि यही ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में फंसते हैं जो आपको आगे चल के दिक्कत ना दें। तो चलिए अब चलते हैं टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो देखिए, मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मेंडल द्वारा जो मेंडल के सफलता के कारण थे उनको मैं थोड़ा अपनी तरफ से बताता हूँ। देखिए, पहला कारण क्या हो सकता है कि जो मेंडल थे, मेंडल ने अपने प्रयोग के समय या अपने प्रयोग में जितनी भी उनके प्रयोग के निष्कर्ष थे उन्होंने संभाल कर रखा और समय समय पर उनका अध्ययन करते रहे। तो इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्या दे रहा है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ये बिल्कुल सही है, सफल होने के लिए बिल्कुल सही है। मेंडल थे उन्होंने एक ही बार में एक ही जीन की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे मान के चलिए, अगर कोई जीन टी वाला जीन बी कोशिका में जा रहा है तो वो कोशिका बीटी कोशिका बनेगी। तो मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ टी कोशिका के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में किया? मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ टी कोशिका के बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि उन्होंने केवल आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधों का चयन किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने अगली पीढ़ी के पौधों के स्वपरागण के रूप में की थी। बिल्कुल सही बात है आपकी। जो मेंडल थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने सही कहा, मतलब बताया था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था। दूसरे उनका जो सफलता कारण था, उन्होंने केवल एक शुद्ध पौधे का चयन किया था, क्योंकि मेंडल जानते थे कि अगर हम अशुद्ध पौधे का चयन करेंगे तो उसमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या बताया था कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार में एक शुद्ध पौधा लिया। शुद्ध पौधा कैपिटल टी ले सकते हैं, ये एक शुद्ध लंबा पौधा होगा। और स्मॉल टी क्या होता है? ये हमारा शुद्ध बौना पौधा होता है। और उनके वंशागति को उन्होंने अगली पीढ़ी तक अध्ययन किया था। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। तो देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का F1 व F2 व उससे आगे की पीढ़ियों तक का अध्ययन किया। बिल्कुल सही बात है। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर F1 जेनरेशन, क्या है? F1 जेनरेशन, F2 पीढ़ी, F3 डैश 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 जितनी भी पीढ़ी थी F5 तक उनका अध्ययन किया और उनसे प्राप्त लक्षणों का लेखा जोखा बनाते रहे और उनका समय समय पर अध्ययन करते रहे। जो मेंडल की सफलता का जो चौथा कारण था वो था मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा निकाले गए आंकड़ों का संकलन, दिख रहा है? मेंडल ने अपने आंकड़ों के संकलन का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका समय समय पर ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया था। मैंने आपको पहले बताया था, मेंडल ने जितनी भी निष्कर्ष निकाले थे उनका लेखा जोखा संभाल कर रखते थे और संभालने के बाद उनका खाली समय पर अध्ययन करते थे। कहीं ऐसी कोई कमी तो नहीं है, ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है जो पीछे की तरफ छूट गया हो। और यही लक्षण जो थे मेंडल की सफलता के कारण आगे चलकर बने थे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने एक ही बार में सिर्फ एक ही पीढ़ी की वंशागति का अध्ययन किया था। आप कर सकते हैं, पहला पॉइंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है कि मेंडल ने एक ही समय पर एक ही पीढ़ी के लक्षणों का अध्ययन किया था। नंबर 2, मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर निकले गए आंकड़ों को संभालकर तथा उनका लेखा जोखा
मतलब लेखा जोखा बनाकर रखा था। नंबर 3, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर निकले गए आंकड़ों का समय समय पर रिकॉर्ड बनाकर उनका अध्ययन करते थे। नंबर 4 कर सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग करते समय अपने आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया करते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए ये मेंडल की सफलता के बाद मेंडल द्वारा चयनित लक्षण आ गए। ये मैंने आपको भाग 1 में पहले ही पढ़ाया था कि मेंडल द्वारा चयनित लक्षण। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन के आता है कि क्वेश्चन बनेगा आपका मेंडल द्वारा कितने लक्षणों का चयन किया गया। तो देखिए आपका क्वेश्चन आएगा। तो मेंडल द्वारा टोटल 7 लक्षणों का चयन किया गया था। ठीक है, कितने लक्षणों का चयन किया था? 7 लक्षणों का चयन किया गया था। तो देखिए पहला लक्षण क्या था? बीज का आकार। मैं आपको पहले बता दूंगा कि इसमें क्या है। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था पहला था कि बीज का जो क्या था, सॉरी रुकिए 1 मिनट। मेंडल ने अपना जो पहला जो लक्षण चयन किया था वो था, पहला तो क्या था? बीज का आकार। पहला चरण क्या था? बीज का आकार। दूसरा था बीज पत्री का रंग। दिख रहा है आपको? बीज पत्रों का रंग। तीसरा था पुष्प का रंग। चौथा था पुष्प की स्थिति। पांचवा था फली का आकार। और छठा था फली का रंग। और सातवां था तने की लंबाई। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि मेंडल द्वारा कितने लक्षणों का चयन किया गया था। तो आप लिखेंगे कि मेंडल द्वारा 7 लक्षणों का चयन किया गया था। ये पिछले साल 2023 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि हर साल ये पूछे जाते हैं। इससे संबंधित वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा, क्योंकि ये मेंडल की सफलता के कारण मैंने आपको बता दिए और मेंडल द्वारा चयनित लक्षणों का बारे में पूरा मैंने बता दिया। तो इससे संबंधित वीडियो मैं और आगे बनाऊँगा, जिससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।